नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 35। इसका टॉपिक है अलग अलग देशों में जाट के भिन्न भिन्न नाम, यानी अलग अलग देशों में जाटों को वहां की डायलेक्ट में, लोकल भाषा में क्या कहा गया, किस किस नाम से इन्हें संबोधित किया गया, इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, खासकर जाट इतिहास के, उन्होंने ये बताया है कि जैसे ठाकुर देशराज हैं, लोहागढ़ की यशोगाथा के लेखक राम सिंह वर्मा हैं, ठाकुर गंगा सिंह हैं, इस तरह बहुत सारे विद्वानों ने ये सर्वे करके निष्कर्ष पर आए हैं कि विदेशों में जुटी, युति, गुटी, गौत, जोट, जिट, जित, यूची आदि जो नाम मिलते हैं वो जाटों के ही पर्याय के रूप में मिलते हैं। ऋग्वेद में भी इसका संकेत हमें मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 4थे सूक्त का मंत्र 2, वहां पर ऐसा संकेत मिलता है। वो मैं मंत्र की आधी ऋचा आपके साथ शेयर करता हूं। यद वा रूमे रूसमे श्यावके कृप इंद्र मादय से सचा। दोबारा, यद वा रूमे रूसमे श्यावके कृप इंद्र मादय से सचा। अर्थात, हे इंद्र, तुम रोम यानी इटली, रूसम रूस, सोवियत रूस, श्यावक जहां श्याम वर्ण के अश्व पाए जाते हों, यानी अफगानिस्तान की स्वात घाटी, और ये 1600 BC की घटना है, यानी प्राचीन गंधार था उस समय नाम। और कृप देश के साथ प्रीति करते हो, यानी हे इंद्र, ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम इन इन स्थानों पर, इन इन देशों में जहां कृषक निवास करते हैं, जनित कृषक, तो वहां जब आपका आह्वान होता है तो आप वहां जाते हो, अर्थात वहां जाते हो और उनकी हवी प्राप्त करते हो, हवन। यानी ये देश जनितों जाटों के कृषि क्षेत्र थे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के पूर्व में मस्सागेटे का अर्थ है महाजाट, और गेटे यानी जाट लोगों का शासन था। ये यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस कहता है। जाटों के इन दो विभागों को चीनी इतिहासकारों ने ताहियायूची और सिरीयूची कहा है। ताहियायूची का मतलब वही बड़ा जाट, और जो दहिया जाटों के लिए आता है, और छोटे जाट यानी जो सिरी जाटों के लिए आया है। जाटों के इन दोनों वर्गों के क्षेत्र को मध्य एशिया में सकस्तान, सिविस्तान, सीस्तान आदि नामों से जाना गया है। सकस्तान इसलिए कि शक लोगों का ये स्थान था, सिविस्तान इसलिए कि ये यहां पर सिरी लोग भी पहुंचे भारतीय उपमहाद्वीप से, और फिर सिविस्तान को यूनानी लोगों ने सीस्तान कहा है। बाद में जब ये वापस आए शक लोग, सिरी लोग, तो बलोचिस्तान के पश्चिम में और ईरान के पूर्व में भी एक स्थान जहां पर इनका निवास था, उसको भी सीस्तान कहा गया है। सत्यकेतु, विद्यालंकार आदि इतिहासकारों का मानना है कि ईसा पूर्व 1650 में दक्षिण पूर्व ईरान का बलोचिस्तान के पश्चिम से कुछ युति यानी जुटी कृषक लोग विस्थापित होकर
चीनी तुर्किस्तान यानी वर्तमान सिंजियांग प्रांत चीन का, वहां पहुंचे और वहां इन्हें यूची कहा गया। यानी ईरान के युति को भाषा भेद के कारण वहां यूची कहा गया, जो बाद में कुषाण के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये कुषाण ईसा की प्रथम शताब्दी में आक्रांताओं के रूप में वापस भारत आए थे। मूलतः इन्हें चंद्रवंशी जाट माना गया है। कुषाणों को, कुषाण का अर्थ कृषाण होता है और इन्हें चंद्रवंशी माना जाता है, क्योंकि ये युति कौन है? ये शिवी हैं और शिवी चंद्रवंशी हैं। पंच कृषक कबीलों में एक जो कबीला है वो शिवी है और ये ययाति के वंशज माने गए हैं, इसलिए चंद्रवंशी है। यानी ईरानी युति, जुटी, गुटी, चीन में यूची और फिर कुषाण कहलाए। ईरान में गुटी, युति, जुटी लोगों के नाम पर गुटियम और जाटाली प्रांतों के नाम पड़े। जाटाली संस्कृत के जाटालय से बिगड़कर बना है, जाटाली। ठाकुर देशराज के अनुसार अरब में कुरैश खानदान भारतीय है और जरित कौरवों की संतान होने के कारण यह खानदान कौरवेश कहलाया, जो अपभ्रंश होकर कुरैश हो गया। यानी कौरवेश से कुरैश। ये वहां कैसे पहुंचा? ऐसी मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बहुत सारे जो कुरु लोग थे वो इधर उधर चले गए, कुछ मर गए। तो वहां अरब देश में वो कौरवेश थे, लेकिन कौरवेश बिगड़कर कुरैश हो गया। अरबी लोग जाटों को जट, जोट, जोत नामों से पुकारते थे और सभी हिंदुओं को जाटों के रूप में ही जानते थे। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर के साथ भी जाटों का संपर्क रहा है, इसलिए वो जाटों को ही हिंदू कहते थे। यानी हिंदू उनके लिए कौन है? जाट है। और यही कारण है कि वो सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारते थे। लोहागढ़ की यशोगाथा के लेखक राम सिंह वर्मा के अनुसार 2600 ईस्वी पूर्व में सुमेर, असीरिया, बेबीलोनिया और एलाम यानी ईरान में जाटों के राज्य थे। यूरोप में भी मध्य एशिया के शक जाट पहुंचे। कर्नल टॉड के अनुसार स्कैंडिनेविया में पहुंचकर इन्होंने जटलैंड बसाया, जिसे वहां जूटलैंड भी कहा जाता था। रोम, इटली में इन्हें भारतीय रोमा यानी जिप्सी कहा गया। इतिहासकार राम सिंह वर्मा के अनुसार ये रोमा जाट यूरोप, अमेरिका, कनाडा, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, रूस, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में बसे हुए मिलते हैं। रोम में ये जाट गोथ कहलाए। पूर्वी रोम में इन्हें पूर्वी गोथ कहा गया और पश्चिमी रोम में इन्हें पश्चिमी गोथ कहा गया। यानी जय का गय हो गया, जर्त, गर्त और गर्त से गोथ बना है। और प्रसिद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने बताया है कि शक जाटों को रूस में स्लाव कहा गया। स्लेविश भाषा है वहां की। इन शक जाटों ने मध्य एशिया में समरकंद, ताशकंद, यारकंद आदि शहर बसाए। कैसे? शक भाषा में कंथ को कंद कहा गया है। कंथ का अर्थ क्या है? नगरवासी। पाणिनि ने
नगरवाची कंथ कहा है। और ये क्योंकि अपभ्रंश मिश्रित संस्कृत बोलते थे, अतः कंथ को कंद कहते थे। तो वहां समर सिंह नाम के व्यक्ति ने समरकंद बसाया, इसी तरह से ताशकंद, यारकंद आदि शहरों को बसाया। और आज भी हम देखें तो रूस का जो पेय पदार्थ है वोदका जिसे कहते हैं, वोदका शक भाषा के यवोदक शब्द से बना हुआ है, यानी वोदक इंग्लिश में वोदका। तो वोदक क्या है? यव का अवशेष और उदक यानी यव का उदक, यानी यव से, यव का मतलब जौ से उसको खमीर बनाकर वहां एक पेय पदार्थ बनता है जिसको यवोदक कहते हैं। और यही यवोदक बिगड़कर वोदक बना है। मध्य एशिया के शक स्थान यानी सीस्तान में शक जाट जर्मनी पहुंचे, यानी यहां सीस्तान से जर्मनी पहुंचे, जहां इन्हें यानी शकों के वंशजों को क्या कहा गया? शक सुनु। सुनु का मतलब पुत्र होता है संस्कृत में, तो शक सुनु। और फिर शक सुनु बिगड़कर ये सेक्शन बन गया। जर्मनी से ही जाटों के तीन कबीले कौन से? एंगल, जूट और सैक्सन। ये ईसा की 5वीं शताब्दी में ये पश्चिमी यूरोप पहुंचे और वहां इन्होंने, क्योंकि एंगलों की संख्या ज्यादा थी और वो भारी थे इनसे औरों से, तो जहां इन्होंने एंगलों के नाम पर एंगललैंड बसाया, जो बाद में बिगड़कर इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड के केल्टिस लोगों को, वहां के जो केल्टिस मूल के लोग हैं, केल्टिस लोगों को मूलतः शक जाटों का वंशज ही माना जाता है। ईसा की 10वीं शताब्दी में स्कैंडिनेविया के जटलैंड से कुछ जाट कबीले, जिन्हें वहां जूट के नाम से जाना जाता था, थे ये जाट कबीले। इन्होंने फ्रांस के उत्तरी समुद्री तट पर अधिकार कर लिया और वहां ये नॉर्मन कहलाए। यानी ये जो जूट थे, जाट थे, वो नॉर्मन क्यों कहलाए? क्योंकि ये जटलैंड के उत्तरी भाग में रहते थे, इसलिए ये नॉर्थमैन, इंग्लिश में नॉर्थ का मतलब उत्तर, तो नॉर्थमैन बिगड़कर नॉर्मन हो गया, इसीलिए इन्हें नॉर्मन के रूप में ज्यादा जाना गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जाट मध्य एशिया से, खासकर शक, ये भिन्न भिन्न जगहों पर पहुंचे और इन्हें कहीं जुटी, युति, गौत, गुटी, जोट, जित, यूची आदि नामों से पुकारा गया। और फिर ये इन्होंने धर्म भी बदल लिया। क्रिश्चियन एक जहां क्षेत्र थे वहां ये क्रिश्चियन हो गए, जहां ये इस्लाम में अरबवादी देशों में गए तो वहां इन्हें इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और फिर हिंदू भी। तो इस तरह से भिन्न भिन्न धर्मों में ये लोग रहे और इनका मुख्य जो कार्य था वो कृषि ही था। तो आज के इस वीडियो में मित्रों बस इतना ही हम करेंगे। ये यदि आपको पसंद आया है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।